हेलो दोस्तों। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल AKS क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो भारतीय संविधान भाग 3 पर आधारित है और इस भाग के अंदर हम लोग भारतीय संविधान सभा की प्रमुख समितियां और संविधान के स्रोत, इन दो टॉपिक का क्वेश्चन करेंगे। और ये वीडियो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको चैनल पे आने वाले सभी वीडियोस की अपडेट पहले ही मिलती रहेगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शंस हैं BR अम्बेडकर, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। IAS प्री 2005 में पूछा गया है। आंसर है जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शंस हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल। UPPCS मेंस 2008 में पूछा गया है। आंसर है सरदार पटेल संविधान सभा की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर या पुरुषोत्तम दास टंडन। UPPCS प्री 1995 में पूछा गया है। आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं पंडित नेहरू, सरदार पटेल, BN राव या अंबेडकर। MPPCS प्री 2014 में पूछा गया है। आंसर है सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। साथ ही कुछ उप समितियां भी बनी थीं, जैसे कि मूल अधिकार उप समिति। मूल अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी थे। और साथ ही अल्पसंख्यक उप समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ऑप्शंस हैं 7, 6, 5 या 4। UP लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2008 में पूछा गया है। आंसर है 6 सदस्य। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य सदस्यों की संख्या 6 थी। तो कुल मिलाकर 7 सदस्य थे, जिसमें BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। अन्य सदस्यों के अगर नाम अब हम लोग बताएं तो N गोपाल स्वामी, AK अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी,
मोहम्मद सादुल्लाह, बी एल मित्र तथा डीपी खेतान। डीपी खेतान। इसमें से बी एल मित्र के स्थान पर एन माधव को रखा गया था तथा 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टी कृष्णमाचारी को संविधान सभा में इनके स्थान पर रखा गया था। तो इनके नाम भी अगर आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन से संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, ए के अय्यर या सरदार पटेल। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। एन गोपाल स्वामी और ए के अय्यर संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन है मोहम्मद सादुल्लाह, के एम मुंशी, ए के अय्यर या जवाहरलाल नेहरू। यूपी पीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। बाकी मोहम्मद सादुल्लाह, के एम मुंशी और ए के अय्यर संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947 या 29 अगस्त 1947। यूपी पीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया है। आंसर है 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यूपी पीसीएस प्री 1991 में पूछा गया है। आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। ऑप्शंस हैं इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या यूएसए के संविधान से। यूपी पीसीएस प्री 2015 में पूछा गया है। आंसर है यूएसए के संविधान से भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। और इसी के साथ अगर उद्देशिका की भाषा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया से उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, जबकि उद्देशिका का विचार वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म। यूपी पीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया है। आंसर है संविधान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है। संविधान से ही शासन के सभी
अंग, अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर या ऑस्ट्रेलिया। यूपीपीसीएस प्री 1998 में पूछा गया है। आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना ली गई है। जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ होता है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। ऑप्शन हैं एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका की द्वैधता, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। आईएएस प्री 1993 में पूछा गया है। आंसर है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ये भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप से ये पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। ऑप्शन हैं कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा आयरलैंड। यूपीपीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया है। आंसर है कनाडा। भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। ऑप्शन है अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से अथवा स्विट्जरलैंड के संविधान से। यूपीपीसीएस प्री 2017 में पूछा गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम अथवा कनाडा। ये भारतीय संविधान राज्यों का संघ की संकल्पना कनाडा या ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से ली गई है। और अनुच्छेद 1(1) के अंदर भारत राज्यों का संघ है, ये अनुच्छेद 1(1) में वर्णित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में ऑप्शन से वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, द्विसदनीय विधायिका है अथवा न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। आईएएस प्री 1998 में पूछा गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली। ये भारत और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अलग करते हैं। बाकी भारत और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में जो समानता है वो वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका दोनों जगह है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली दोनों जगह है और द्विसदनीय विधायिका भारत और ब्रिटेन संसदीय प्रणाली दोनों में है। केवल न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है जो वो अमेरिका से ली गई है, इसलिए ब्रिटिश संसदीय प्रणाली और भारत संसदीय प्रणाली में ये बिंदु अलग है। अगला प्रश्न है,
भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है? ऑप्शंस हैं यूएसए के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, अथवा यूएसएसआर के संविधान से। यूपीपीसीएस मेंस 2011, 12 और 2014 में पूछा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। तो समवर्ती सूची में जो कि केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, उन विषयों को लिया जाता है। और ये विषय जो है वो इस 7वीं अनुसूची में शामिल हैं। 7वीं अनुसूची, और इनको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ऑप्शंस हैं फ्रांस, जापान, आयरलैंड अथवा यूएसएसआर। यूपीपीसीएस प्री 1998 में पूछा गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के जो अनुच्छेद हैं, उसके अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। ऑप्शन है आयरिश गणतंत्र, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा ऑस्ट्रेलिया। यूपीपीसीएस प्री 1998 में पूछा गया है। आंसर है आयरिश गणतंत्र। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता आयरिश गणतंत्र के उदाहरण से प्रेरित हुए थे। आयरिश गणतंत्र या आयरलैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। ऑप्शंस हैं अमेरिकन संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से अथवा फ्रांस के संविधान से। यूपीयूडीए एलडीए 2014 में पूछा गया है। आंसर है सोवियत संघ के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 51 ए, इसमें 51 ए में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण। कथन ए है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, और उसका जो कारण बताया गया है वो मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। और ऑप्शंस हैं ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है।
ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है, या ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। यूपी पीसीएस प्री 2015 में पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो हम जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत का संविधान सब विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें प्रारंभ में 22 अनुच्छेद, 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां शामिल थीं। 12 अनुसूचियां शामिल थीं और इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय भी अमेरिकन संविधान से लिया गया है, ये भी सही बात है। परंतु केवल मौलिक अधिकारों से ही भारतीय संविधान का बड़ा हो जाना ये साबित नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? ऑप्शन है ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से अथवा अमेरिका के संविधान से। यूपी आरओ यारो प्री 2014 में पूछा गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की अवधारणा ग्रहण की गई है। अगला प्रश्न है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? ऑप्शन हैं जापान, भारत, ब्रिटेन अथवा अमेरिका। एमपीपीसीएस प्री 2015 में पूछा गया है। आंसर है अमेरिका। लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका देश से हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। इसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। मात्र 7 अनुच्छेद हैं। वहीं भारत का संविधान सबसे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और एक शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके बताइए कि आपने इन कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए थे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे चैनल पे आने वाले सभी वीडियोस की अपडेट आपको आसानी से मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों।